Friends, again we are here, वीके शर्मा केमिस्ट्री टीचर। अब आप ये देखिए कि आज मैं केमिस्ट्री में कैसे मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हैं एंड हाउ यू शुड मेक योर पैटर्न बिफोर एग्जामिनेशन, हाउ यू शुड गो फॉर प्रैक्टिस। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग चैप्टर वाइज एंड marks wise. So first chapter we have a solution. Solution is a 7 marks chapter. This is the first chapter of your 12th class. Now there are some sections of these chapters, very important sections. These are the sections which you should not avoid it. First is a type of solution. A question generally has a tendency to come from these basic fundamentals. So ऐसा ही नहीं है कि पेपर इसमें से ही आएगा, मतलब जनरली पेपर में, जनरली का वर्ड कर रहा हूं तो मीन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसके अंदर है। आपको एग्जाम में जो टॉपिक्स लिखवा रहा हूं मैं, डोंट लीव दिस टॉपिक, इस पे थोड़ा सा एम्फेसिस ज्यादा करना, कहने का पर्पस मेरा ये है। नाउ सेकंड पॉइंट वी हैव कंसंट्रेट सम टर्म्स लाइक मोलैलिटी, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा। फिर वी हैव राउल्स लॉ। राउल्स लॉ के अंदर हमारे को उसकी डेफिनेशन याद करनी है, ग्राफ याद करना है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास राउल्स लॉ शोइंग, हो गया राउल्स लॉ एंड नॉन राउल्स लॉ। फिर आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इसके अंदर पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ये भी आप करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और उसका न्यूमेरिकल। तो सॉल्यूट में से ये आप जो चीजें हैं इस चैप्टर में, इन चीजों पे ज्यादा एम्फेसिस देना है आपको। नाउ सेकंड चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विच इज a 9 marks chapter. This 9 marks chapter comprises of many components, but these are the most important components. Don't leave these components, your maximum paper will come from these end. और इसमें पहला है आपका नस्ट इक्वेशन। नस्ट इसको छोड़ के मत जाइए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सेकेंड पॉइंट में बी पे आता है ईएमएफ, कैलकुलेशन भी करनी है इसके अंदर, कैथोड माइनस एनोड वाली। इसमें फिर है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्किंग, आपको वर्किंग दिखाना है इसके अंदर से। फिर फॉर्मूला है गिब्स फ्री एनर्जी का, जो कि माइनस NFE नॉट से कंसंट्रेशन है। फिर इसके बाद में कंडक्टेंसेस में, जिसके अंदर पार्ट्स है आपका मॉलिक्यूलर और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और उसमें बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ सकता है। फिर फेराडे लॉ है आपके पास में, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फिर है टाइप्स ऑफ बैटरीज एंड देयर कैथोड एनोड रिएक्शन। बैटरीज में आपको डायग्रामेटिक बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बैटरी का नाम लिखना है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फ्यूल सेल है। उसके बाद में सिर्फ आपको कैथोड एनोड का रिएक्शन विद एक सुटेबल एग्जांपल। तो आपका, और लास्ट के अंदर आपके पास में एक इक्वेशन आ सकती है, 1 मार्कर में आएगी, कोरोजन बोलते हैं जिसको। तो कोरोजन की इक्वेशन और रस्टिंग की इक्वेशन, दोनों में से एक आपके आने के चांसेस होते हैं। नाउ वी हैव कटिया। नेक्स्ट चैप्टर वी हैव केमिकल काइनेटिक्स। ये आपका 7 मार्क्स का चैप्टर है, 7 मार्क्स। इसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है इस चैप्टर के, वो फर्स्ट आपका रेट लॉ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है एंड मॉलिक्युलरिटी विद सुटेबल एग्जांपल्स मिलेगा आपको अंदर, इसको आपको नहीं छोड़ के जा रहा है। सेकंड कंपोनेंट में इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है फॉर जीरो ऑर्डर एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर ओनली। अब सी के अंदर आपको हाफ लाइफ, इसमें एक न्यूमेरिकल आ सकता है, और डी के अंदर अरेनियस इक्वेशन। और इस चैप्टर में जितने भी एनसीईआरटी में ग्राफ है आप उन पे कंसंट्रेट करेंगे। तो एनसीईआरटी को साइड में हेल्प बुक है कोई आपके पास में, तो उस हेल्प बुक के ग्राफ्स को अपना यूज करके आप सिर्फ एनसीईआरटी को बेस बना के एनसीईआरटी के ग्राफ यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से इन पॉइंट्स को छोड़ के ना जाएं। नेक्स्ट चैप्टर इज DNF ब्लॉक विच इज कंटेनिंग 7 मार्क्स, 7 मार्क्स का चैप्टर है ये। इसमें सबसे पहले आपको क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन डी की ये आपको आनी चाहिए, एटलीस्ट 21 से लेके 30 तक तो एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी ही चाहिए टिप्स के ऊपर। जितना जल्दी फास्ट होगा उतना ज्यादा बेटर रहेगा। फिर इसमें जो ट्रेंड्स हैं वो लेफ्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप, ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि किसका ट्रेंड क्या है। अब इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट आता है K2Cr2 और KMnO4, दोनों में से इसका एक प्रिपरेशन आने का चांस होगा, ठीक है।
अब इसके कुछ रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में दिए गए, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं करना आपको। 4 या 5 रिएक्शन एनसीईआरटी में, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में, वो आप कर लेना। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट, कलरिंग, बोहर मैग्नेटिज्म, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। फिर आपके पास में है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें आप हाइब्रिडाइजेशन करेंगे sp2 sp3d2 d2 sp3, ये कुछ आपको हाइब्रिडेशन का निकालना पड़ेगा विद देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। फिर है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। फिर एप्लीकेशन क्या क्या आप एनसीईआरटी से लेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है विच इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड नॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें 3 सिंपल डेफिनेशन पूछा जाएगा आपको। व्हाट इज, 3 क्वेश्चन में आ गया, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज द कॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इन 3 में जाकर के खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आने का चांस उस पर है। नेक्स्ट चैप्टर भी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये 7 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर में नेमिंग है। नेमिंग अगर आपको समझ में आएगी तो ये चैप्टर सारा समझ में आएगा, अगर नेमिंग समझ नहीं आएगी तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। और 1 मार्कर नेमिंग आती ही है जनरली, मतलब 1 मार्कर का कंफर्म क्वेश्चन है कि एक नेमिंग वो देगा आपको। सेकंड, नेमिंग के बेस पे आइसोमेरिज्म है, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इसके अंदर, तो उसमें सारे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म करना है। फिर इसके बाद में कोऑर्डिनेशन में वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सीएफटी और मैग्नेटिक कैरेक्टर। बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्यादा है डी से बनते हैं, तो डी की कुछ प्रॉपर्टीज में आ जाती है और इसकी कुछ प्रॉपर्टी डी में चली जाती है, तो दोनों मिक्स हो जाते हैं चैप्टर। ये कलर एप्लीकेशन, तो वही कंसेप्ट डी में चलता है इन चारों का, वही कंसेप्ट हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चलता है, क्योंकि मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी ब्लॉक ही बनाते हैं। फिर आ गया इसमें यूजेस, जो आपको लेना है इसका सिर्फ एनसीईआरटी से लेना है। अब बाहर से कोई भी हेल्प बुक पढ़ते हो, क्योंकि एनसीईआरटी का ही यूजेस आएगा, आपसे पूछा जाएगा, बाहर का कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। 6 चैप्टर होगा आपका एल्काइल एंड एराइल हैलाइड, ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें आप SN1 SN2 रिएक्शंस को बस छोड़ के जाना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में आपको लिखना है, उसको बस छोड़ के जाना, उसको बिल्कुल थोरो करना। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है और उससे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों बनता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। नेम रिएक्शन जितने भी अल्काइल हैलाइड के अंदर सारे कर जाइए, इसके इजी है। और टेस्ट डिस्टिंग्विश टेस्ट है, अल्काइल हैलाइड का, एराइल हैलाइड का, अल्कोहल के साथ, फिनोल के साथ, किसी भी ग्रुप के साथ हो सकता है, वो टेस्ट आपको याद रखना है। प्लस कन्वर्जन आएंगे 1 2 3 स्टेप की इसके अंदर, तो ये कन्वर्जन आप कैसे करते हैं वो पीछे एनसीईआरटी की बुक में जितने भी कन्वर्जन आप सारी की सारी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये आपका 6 नंबर का चैप्टर हुआ। और बेटा नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास 7th, ये है अल्कोहल फिनोल ईथर, ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें डिटेल क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके पास में। सबसे पहले तो आप इसके अंदर नेम रिएक्शन जितने भी है ना वो सारे के सारे कर लेना, और अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर कर लेना विद इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक सुटेबल एग्जांपल के साथ में। फिर इसके ऊपर कुछ कन्वर्जन्स आपके पास आ सकती है। अल्कोहल कन्वर्जन जनरली वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाएगा आपको, या अल्काइल हैलाइड के बेस करेगा, तो ये इसके अंदर से पॉइंट्स बनते हैं। और इसके अंदर जो है अल्कोहल की टाइप्स, यू कैन से टाइप्स ऑफ अल्कोहल, टाइप्स इन द सेंस मिथाइलेटेड स्पिरिट, ठीक है, फ्यूल जो फ्यूल में जलता है वो अल्कोहल। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल एंड देयर डिफरेंट टाइप ऑफ यूज, हार्मफुल यूज एंड बेनिफिशियल, मतलब बेनिफिशियल लाइक ट्रांसपोर्ट एंड ऑल दिस। अब इसके अंदर नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास 8th वन, यह है कार्बोक्सिलिक चैप्टर। अब कार्बोक्सिलिक कीटोन और एल्डिहाइड, इसमें सबसे ज्यादा आपको नेम रिएक्शन देखना पड़ेगा। अब ये नेम रिएक्शन देखो कौन कौन से, इसमें कार्बोक्सिलिक का एसिडिक कैरेक्टर देखो, कार्बोक्सिलिक के अंदर एसिडिक कैरेक्टर देखने के बाद में आप इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जरूर देखना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या है इसके अंदर, कि कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव ग्रुप होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, तो आपको ये एडिशन देगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको देगा बेंजीन रिंग, और ये देगा, कीवर्ड शॉर्ट में बता रहा हूं, एल्डिहाइड कीटोन देगा कार्बो एडिशन। ये चैप्टर आपका
दोनों मिला के 8 मार्क्स का है। अब इसमें आप कार्बोक्सिलिक का एसिडिक कट्टर मत छोड़ के जाना, एंड इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑन इट, ये आप कर लेना इसमें। नेक्स्ट मिला हुआ अमाइन ग्रुप। अमाइन में आपको बेसिक ऑर्डर, बेसिक का ऑर्डर जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसको नहीं छोड़ना, और इसमें जितने भी नेम रिएक्शंस हैं ये 2 चीज को छोड़ के मत जाना। अगर आप ये सारे पॉइंट्स करके जाते हैं तो मैं आपको कह सकता हूं कि 70 में हिसाब से 60 प्लस मार्क्स आएंगे। तो इसको आप फॉलो कीजिए। अब इसके अंदर मैं कुछ ट्रिक्स आपको और देता हूं।